नमस्कार। आज की हमारी ये वीडियो FLN के वीक 16 की है। इसमें हमें बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए कहा गया है। हमें हमारे रजिस्टर में भी इसे नोट करना है, एक एक बच्चे का नाम लिख के। उसके लिए मैं आपको रजिस्टर भी दिखाऊंगी। तो पहले हम ये देखेंगे कि हमें ये मूल्यांकन किस तरह से करना है। जैसे हम क्लास सेकंड की बात करते हैं। क्लास सेकंड हमारे पास हमने लिया है यहाँ। आप सबके पास अपनी अपनी क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप पे ये PDF आ गई होंगी, जिसमें ये क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। आप चाहें तो इनको फ़ोन से भी यूज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसके प्रिंट्स निकाल सकते हैं और उनसे आप क्वेश्चंस दिखा के बच्चों से पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए कि कुछ क्वेश्चंस हैं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 1 शरीर के अंगों की पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 2 कहानी सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। क्वेश्चन नंबर 3 वर्णमाला के वर्णों और मात्राओं की पहचान। क्वेश्चन नंबर 4 शब्दों की पहचान। क्वेश्चन नंबर 5 छोटे पाठ पढ़ना और सरल प्रश्नों के उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 6 सरल शब्दों को लिखना। तो ये 6 क्वेश्चन हिंदी में हमें दिए गए हैं जो हमने बच्चों से पूछने हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन मौखिक भाषा के विकास के बारे में हैं। मौखिक भाषा विकास, जिसमें आता है शरीर के अंगों के नाम बताना। यहाँ हमारे पास कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, तो हमें क्या करना है कि बच्चों को ये पिक्चर्स दिखानी है। या तो आप एक एक करके बच्चों को बुला सकते हो और उनसे पूछ सकते हो कि बेटा ये क्या है, ये किसकी पिक्चर है, इस तरह से पूछ सकते हैं। आप अपने फ़ोन में भी दिखा के पूछ सकते हो, और अगर आपने इसके प्रिंट आउट्स निकाले हैं तो वो आपके लिए और ईजी हो जाएगा, आप उससे भी पूछ सकते हो। अब हमें ये कहा गया है कि अगर बच्चा किसी चित्र पर 5 सेकंड से ज़्यादा देर तक अटक जाता है तो उसे आगे के चित्र पहचानने के लिए कहें, और अटके हुए चित्र को गलत माने, यानी उसके नंबर हम नहीं देंगे। तो इस तरह से आपने जिस भी चित्र का बच्चा फटाफट से जवाब दे देगा उसके नंबर आप उसे देंगे, और जिसका जवाब वो नहीं दे पाएगा तो नहीं देंगे। अब क्योंकि यहाँ 5 हमारे पास ये चित्र हैं, तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास हो गया। जो बच्चे ये 5 प्रश्न सही बताएंगे उनके ये 5 नंबर पूरे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ पर कहानी सुनकर समझना और प्रतिक्रिया देना। ये जो कहानी हमारे पास दी हुई है, ये कहानी जो हमें दी है बंदर वाली, इस कहानी को आपने खुद पढ़ के बच्चों को सुनाना है। बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं कहना, आपने पढ़नी है, बच्चों को सुनानी है पढ़ के। और उसके बाद ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये आपने बच्चों से पूछने हैं, बच्चे इनका जवाब देंगे। ठीक है, तो आपने जो कहानी सुनानी है इस कहानी को 2 बार से ज़्यादा नहीं दोहराना। और जब प्रश्न आप बच्चे से पूछते हैं तो 10-15 सेकंड का समय उसे दिया जाएगा। तो यहाँ आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं और ये टोटल 5 नंबर के हैं। तो जो बच्चा सभी क्वेश्चंस के सही उत्तर देगा उसके ये 5 नंबर पूरे हो जाएंगे। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो है डिकोडिंग के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 डिकोडिंग पे है। जैसे हमारे पास देखिए यहाँ पर कुछ वर्ण दिए हुए हैं और बच्चों को हमने पूछना है ये दिखा के कि ये क्या लिखा है। इससे हमें ये पता चलेगा कि बच्चों को ध्वनि की पहचान है या नहीं, मात्राओं की पहचान है या नहीं। तो आप एक एक करके बच्चे से पूछ सकते हैं कि बेटा ये क्या है, ये बताओ क्या है, ये क्या है। तो इस तरह से आप ये सारे पूछेंगे। ये 20 हैं टोटल हमारे पास, 20 नंबर का ही ये क्वेश्चन नंबर 3 है। जो बच्चे सही जवाब दे देंगे, जो सारे ही ठीक पढ़ देते हैं सभी वर्णों को, उनके पूरे 20 नंबर आएंगे। पर आपने ये ध्यान रखना है कि 10 सेकंड से ज़्यादा समय आपने नहीं देना। ठीक है, और अगर कई बार बच्चा ऐसे हो जाता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो एक बार इसको गलत पढ़ देगा। हो सकता है पहले वो जैसे ये हमारे पास लिखा है छो, इसको पहले बोल दे छू। हो सकता है ना कि ये ऊ की मात्रा समझ जाए कि ये ऊ है, फिर उसे एकदम से ध्यान में आता है कि नहीं ये तो ओ है, और वो फटाफट बोलता है नहीं छो। तो आप इसको सही मानोगे। देखो जैसे ये यहाँ लिखा भी है कि अगर कोई बच्चा पहले गलत पहचानता है फिर उसे वापस सही पहचान लेता है तो उसे सही माने। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा 20 नंबर का तीसरा क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें
शब्द पहचाने हैं बच्चों को। जैसे हमने पहले वर्ण दिखाए थे, बच्चों को पहचान करवाई थी, अब बच्चे शब्दों की पहचान करेंगे। अब हम देखेंगे वो शब्द सही पढ़ पा रहे हैं या नहीं। उसी तरह से यहाँ पर कुछ शब्द दिए हुए हैं, ये भी 20 शब्द हैं जो आपने एक एक करके बच्चे से पूछने हैं कि बेटा इसको क्या पढ़ोगे, ये पढ़ो, ये बताओ क्या लिखा है, ये बताओ क्या लिखा है। तो आप अलग अलग बीच बीच में से पूछ लो उनसे, या सीक्वेंस में भी पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, आपको ये सारे पूछने हैं 20 के 20। वही पिछले क्वेश्चन की तरह ही है कि आपको 10 सेकंड से ज़्यादा समय बच्चे को नहीं देना है। फिर वो जितने ठीक बताता है उसके उन शब्दों, सही पढ़े गए शब्दों की संख्या के अनुसार उसके कुल अंक दे देंगे हम यहाँ 20 में से जितने भी बनेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि है पठन पे। अब हम देखेंगे कि बच्चा कितना पढ़ पाता है। तो उसके लिए यहाँ एक छोटी सी कहानी दी हुई है, ये इसमें बॉक्स में आप देख सकते हैं। एक छोटी सी भालू की कहानी है और आप बच्चों से ये कहोगे कि इस कहानी को ऊंची आवाज़ में पढ़ के दिखाना है। आप ये चेक करें कि बच्चा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता। अब देखो, जो बच्चा पढ़ लेगा उसको आप ये 30 नंबर में से नंबर देंगे। जो बिल्कुल ही सही पढ़ेगा, हर शब्द को सही पढ़ता है, उसके पूरे नंबर, और जितने शब्द वो गलत पढ़ रहा है उसके नंबर काटने हैं। इसी तरह से ये इसका चरण 1 है 5th क्वेश्चन का। इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया गया है 5th क्वेश्चन को। ये फर्स्ट पार्ट बनता है। इसमें एक नोट गिवन है हमारे पास कि अगर बच्चा पाठ का पहला वाक्य भी ठीक से नहीं पढ़ पाता तो उस बच्चे से पाठ पर आधारित निम्न प्रश्न न पूछें। निम्न प्रश्न कौन से प्रश्न हैं? ये देखो, ये प्रश्न दिए हुए हैं कि किसको भूख लगी थी, खेत में क्या क्या लगा था और भालू ने खेत में जाकर क्या किया। इसके बाद आप ये प्रश्न बच्चे से पूछेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी है। अब ये टोटल 5 नंबर का है, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा कि 5th क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट में अगर बच्चा इस कहानी को पढ़ लेता है, पूरा इसको पढ़ लेता है, तो ये 30 नंबर की कहानी है पढ़ने की। और पढ़ने के बाद अगर वो आंसर्स के भी, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी दे देता है तो वो 5 नंबर के यहाँ हमारे पास हैं, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 अब हमारे पास है श्रुत लेख पे, कि हम बच्चों को कुछ शब्द बोलते हैं। जैसे हमारे पास ये 5 शब्द दिए हुए हैं, हमने बच्चों को एक एक करके बोलने हैं। सबसे पहले हम पहला शब्द बोलेंगे और उसको बच्चे को अपनी कॉपी में लिखने के लिए कहेंगे। शब्द को फिर से एक बार दोहराएं, लिखने के लिए 2 मिनट का समय दें। ये हमारे पास कंडीशन यहाँ जो दी हुई है, इसका ध्यान रखें। और हर सही लिखे गए शब्द के लिए 1 अंक देना है। तो ये 5 शब्द हैं, तो इसका मतलब ये 5 नंबर का हो गया। इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट हो जाता है हिंदी का। आप देखिए यहाँ हमारे पास ये देखो, ये दी हुई है टेबल। इसमें यहाँ बच्चे का नाम, जेंडर, क्वेश्चन 1 के मार्क्स, 2, 3, इन सब के मार्क्स देने हैं। तो इस तरह से हमारा ये हिंदी का पेपर पूरा हो जाएगा। एक एक करके आप बच्चों को बुलाएं और उनसे ये क्वेश्चंस करें। इसी तरह से हमारे पास आगे इसी PDF में आप देखेंगे तो गणित का यहाँ पेपर है। इसके कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जैसे फलों को गिनकर इनकी सही संख्या लिखें, जोड़ें और उत्तर दें। ये कुछ प्रश्न गणित के हैं जो बच्चों से पूछने हैं हमें। फिर इसके बाद इंग्लिश का आ जाता है कि रिकॉग्नाइज एंड मैच, कि कैपिटल और स्मॉल अल्फ़ाबेट्स को मैच करना है। और आगे भी देखिए आप कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, इनको मिलाना है आपस में। तो ये इंग्लिश का पेपर है। इसी तरह से इंग्लिश का लेना है। अब मैं आपको अपना रजिस्टर भी दिखा देती हूँ कि हमें किस तरह से बच्चों का स्कोर करना है, और फिर उसी हिसाब से हम उनकी बच्चों की ग्रुपिंग भी करेंगे। ये देखिए, इस तरह से रजिस्टर हमें तैयार करना है, जिसमें हमें बच्चे का नाम, उसके बाद मौखिक भाषा विकास के लिए जो प्रश्न थे, 2 प्रश्न थे हमारे पास, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, वो लिखने हैं। फिर डिकोडिंग के लिए 2 प्रश्न थे, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था। पठन में क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसके 2 चरण थे, और फिर लेखन और कुल संख्या। तो इसमें आपने इसी तरह से अपने रजिस्टर में इसको तैयार करना है। आप एक सीक्वेंस में देखो बच्चों के नाम लिखेंगे इस तरह से,
और फिर उनसे एक एक करके प्रश्न पूछते जाएंगे और जैसा आपको लगता है कि बच्चा जवाब दे रहा है, जवाब दे पा रहा है, उस हिसाब से आप उसके नंबर लगा देंगे। और उसके बाद जैसे ही आप पूरा सभी क्वेश्चंस एक बच्चे से पूछ लेते हैं तो आप उसको उसका टोटल कर दें। तो इससे हमारे पास क्या होगा कि एक जो हमें ग्रुपिंग भी करनी है हमारी, वो भी तैयार हो जाएगी। हमारे पास हमें 2 ग्रुप्स बनाने हैं क्लास 2 के लिए। तो इस तरह से जब हम इनका फाइनल हम इनका आंकलन कर लेते हैं यहाँ पे, तो उससे हम इनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। थैंक यू सो मच।